नमः संस्कृताय। मैं मेधा शर्मा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपसे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के पाठ्यक्रम के वीडियो में कहा था कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जल्द ही जारी करने वाला है। तो आरपीएससी ने सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसके फॉर्म 11 अप्रैल से 10 मई तक भरे जाएंगे। तो उसी के लिए उसी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का एक क्वेश्चन पेपर, जो कि 2 नवंबर 2018 को हुआ था और ये पेपर मैंने आरपीएससी की साइट से ही डाउनलोड किया है। तो इस पेपर में कुल 150 प्रश्न हैं, जिन 150 प्रश्नों में से मैं सिर्फ आज आपको 50 प्रश्न ही करवाने वाली हूँ, क्योंकि अगर एक साथ 150 प्रश्न करवाए जाएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, अधिहरि इति समस्त पदस्य लौकिकम विग्रहम। यहाँ पर ये प्रश्न समास से आया है। ये प्रश्न अव्ययी भाव समास का है। अधिहरि के समस्त पद का लौकिक विग्रह यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है हरौ इति, दूसरा है हरेः अनु, तीसरा है हरयोः अधि, चौथा है हरीणाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरौ इति। ये एक सूत्र दिया हुआ है अव्ययी भाव समास में, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वैरिध्यर्था भावात्यय, इस तरह का एक बहुत लंबा सा सूत्र है। इस सूत्र में अव्ययी भाव समास किन किन अर्थों में होता है वो दिया हुआ है और उसी के अंतर्गत ये उदाहरण भी आया है। तो हरौ इति इस लौकिक विग्रह के साथ ही अधिहरि ये समस्त पद बनता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, उपकृष्णम इति समस्त पदे उप इति अव्ययस्य समासः कस्मिन् अर्थे कृतम। तो उपपदम, ये जो उपकृष्णम समस्त पद है, यहाँ पर ये जो उप अव्यय है ये किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो ये भी उसी सूत्र से हमें पता चलेगा। सबसे पहले हम इसका विग्रह करके देखते हैं कि क्या बनेगा। उपकृष्णम का समास विग्रह होगा कृष्णस्य समीपम। तो ये समीप अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। पहला है विभक्त्यर्थे, दूसरा है समीपार्थे, तीसरा है समृद्ध्यर्थे, चौथा है अर्थाभावे। तो उप कृष्णम का हमने जो समास विग्रह किया था वो था कृष्णस्य समीपम। तो ये समीपम से समीप अर्थ में है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा समीपार्थे। प्रश्न नंबर 3, उत्तर पदार्थ प्रधानः समासः केन नाम्ना प्रोक्तः। तो उत्तर पदार्थ प्रधान समास किस नाम से जाना जाता है? बहुव्रीहि, अव्ययी भावः, तत्पुरुषः, द्विगुः। तो उत्तर पदार्थ प्रधान समास होता है तत्पुरुष समास। ये बहुत ही सरल सा प्रश्न है। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है, समानाधिकरणः तत्पुरुषः किम व्यपदिश्यते। समानाधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं? अव्ययी भावः, नय, उपपदम या कर्मधारयः। तो समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास को कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, पितरौ इति समस्त पदस्य विग्रह स्यात्। पितरौ इसकी समस्त पद का विग्रह पूछा है। माता च पिता च, पिताम च पिताम च, पित्रेण या पितरी। तो इसका सही उत्तर होगा माता च पिता च। माता च पिता च इति पितरौ। यहाँ पर ये एक शेष द्वंद्व है। माता और पिता में एक पिता शेष रहता है और माता और पिता दो हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है समस्त पद बनाने में, पितरौ। अब छठा प्रश्न आता है, कंठे कालः कस्योदाहरणं स्यात्। समानाधिकरण बहुव्रीहेः, कर्मधारयस्य, व्यधिकरण बहुव्रीहेः या तत्पुरुषस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यधिकरण बहुव्रीहेः। कंठे कालः ये सबको पता है कि ये उदाहरण बहुव्रीहि समास का है, लेकिन बहुव्रीहि समास में भी दो भेद हो जाते हैं, व्यधिकरण बहुव्रीहि और समानाधिकरण बहुव्रीहि। तो व्यधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण है क्योंकि इनमें दोनों पदों में विभक्तियां अलग अलग दी हुई हैं, इसलिए ये व्यधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, सातवां प्रश्न, पाणिपादम इति पदस्य लौकिको विग्रह स्यात्। पाणिपादम इस पद का लौकिक विग्रह पूछा जा रहा है। यहाँ पर पाणी च पादम च, क्या ये विग्रह होगा? दूसरा ऑप्शन है पाणी च पादौ च एषां समाहारः,
तीसरा ऑप्शन है पाणिम पादंच। चौथा ऑप्शन है पाणिपादाः। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा पाणि च पादौ च एषां समाहारः इति पाणिपादम, क्योंकि यहाँ पर ये समाहार होने के कारण एक वचन नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हमारे 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से भी आप देख करके अपने प्रश्न को सही कर सकते हैं, और ये तो वैसे भी उदाहरण मूल में दिया गया है। इसके बाद 8वां प्रश्न आता है उदितः इति शब्दे प्रकृति प्रत्ययौ स्तः। उदितः इस शब्द में क्या प्रकृति है और क्या प्रत्यय है वो पूछा जा रहा है। तो उद धनकत, वद धनकत, वच धनकत या उद धन इत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वद धनकत। इसमें उदित में वद धातु है और कत प्रत्यय करके उदित शब्द बनता है। अब 9वां प्रश्न है गम धन क्षत्री इति प्रत्यय कृते कृदंत रूपम स्यात्। तो गम धन क्षत्री करके कृदंत का कौन सा रूप बनेगा? इसमें गच्छत बनेगा, गमत बनेगा, या गमंत बनेगा, या गच्छवान बनेगा। तो क्षत्री प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा गच्छत। तो इसका यही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न आता है क्रीधन तुमुन इति प्रत्यय कृते कृदंत रूपम स्यात्। तो क्रीधन तुमुन करके कौन सा कृदंत का रूप बनेगा? इन चारों ऑप्शन में से कृतम, कृतुम, कर्तुम या कर्तुमुन। तो क्रीधन तुमुन करके बनेगा कर्तुम। 11वां प्रश्न है उपधन कृत्य इति कृदंत रूपे प्रकृति प्रत्ययौ स्तः। उपकृत्य में क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है वो बताना है। उपधन क्रीधन त्य ये नहीं होगा इसका उत्तर। उपधन क्रीधन कतवतु, कतवतु प्रत्यय करके कृत्य कभी भी नहीं बनता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है उपधन क्रीधन त, तो ये ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है उपधन क्रीधन ल्यप, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि उपधन क्रीधन ल्यप प्रत्यय करके ही उपकृत्य शब्द बनता है। इसके बाद 12वां प्रश्न आता है ल्युट प्रत्यये इत संज्ञक लोपे कृते यु स्थाने किम आदेशो भवति। तो ल्युट प्रत्यय करके, ल्युट प्रत्यय जब हम करते हैं उसका इत संज्ञा और लोप करके जो शेष बचता है, क्या शेष बचता है? यु। तो इस यु के स्थान पर कौन सा आदेश होता है? तो अन, ल्यु, अक या अव। तो युवोर अनाकौ एक सूत्र है, उस सूत्र से यु को अन आदेश होता है और वु को अक आदेश होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अन। इसके बाद 13वां प्रश्न आता है दानीयः इत्यत्र प्रत्ययोस्ति। दानीयः यहाँ पर प्रत्यय है इय, अनियर, नियम या अनम। तो दानीय में सीधा सा है इसका उत्तर, तो अनियर प्रत्यय है। 14वां प्रश्न है कारकः इत्यर्थे धातोः प्रत्ययः स्यात्। कारक है, इसमें धातु से कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो अक प्रत्यय हुआ है, अन हुआ है, नवुल हुआ है या वुन हुआ है। तो ये सब प्रश्न जितने भी आ रहे हैं ये सब मूल से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नवुल। नवुल प्रत्यय करके ही क्री धातु से कारक शब्द निष्पन्न होता है। इसके बाद 15वां प्रश्न है सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोः प्रत्ययः स्यात् यत्, कत, कय या घय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घय प्रत्यय। इसके बाद 16वां प्रश्न है तदस्यास्त्यस्मिन्निति डैश 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 इत्यर्थे प्रत्ययः स्यात्। तो यहाँ पर ये एक सूत्र ही है तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप। तो यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि इत्यर्थे इस अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है। तो जब हमें सूत्र याद है तो हमने इसका सही उत्तर लगा दिया मतुप। बाकी इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर मतुप प्रत्यय ही अस्ति, अस्मिन्, तदस्यास्त्यस्मिन् नीति मतुप, इस अर्थ में ये मतुप प्रत्यय होता है। उसके बाद 17वां प्रश्न है रिवर्णान्तात् हलन्तात् च धातोः कः प्रत्ययः स्यात्। तो रिवर्णांत और हलंत धातुओं से कौन सा प्रत्यय होता है?
कृदंत से ये प्रश्न पूछा गया है। क्या यत प्रत्यय, आय प्रत्यय, घय प्रत्यय या ण्यत प्रत्यय? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा सही उत्तर होगा? री और हलंत धातुओं से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो एक सूत्र है री हलोर ण्यत, तो हमें ये सूत्र याद है, इसलिए हमें इसका उत्तर पता है। इसका सीधा सा सही उत्तर हो जाएगा ण्यत प्रत्यय। इसके बाद अगला प्रश्न आता है 18वां प्रश्न कि हरि शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम अस्ति। हरि शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो शब्द रूप अगर याद होंगे तो ऐसे प्रश्नों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हरयोः, हरिनाम, हरीणाम या हरीनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हरीणाम। अब प्रश्न नंबर 19, सखी शब्दस्य सप्तमी एकवचन रूपम अस्ति। तो सख्युः, सख्यौ, सखिन या सख्याम, कौन सा रूप बनेगा सप्तमी एक वचन का सखी शब्द का? तो एक वचन सखी शब्द का सप्तमी विभक्ति में बनेगा सख्यौ। 20वां प्रश्न है गुरुषु शब्द रूपम अस्ति। अब ये गुरुषु शब्द दे दिया है, ये शब्द रूप दे दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि ये किस विभक्ति का वचन कौन सा है, वो बताना है। षष्ठी का एक वचन है, षष्ठी बहुवचनम, सप्तमी बहुवचनम या सप्तमी एक वचनम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तमी बहुवचनम। इसके बाद 21वां प्रश्न आता है भूभृत शब्दस्य सप्तमी एक वचन रूपम अस्ति। तो भूभृत में सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? भूभृति, भूभृते, भूभृत्सु या भूभृतः। यहाँ इनका बहुत विशेष ध्यान देना होगा ऐसे प्रश्नों को हल करते समय कि एक वचन पूछ रहा है, द्विवचन है कि बहुवचन है और विभक्ति। इनका अगर हमने विशेष ध्यान रख लिया तो इस तरह के प्रश्न हमारे बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो ये सप्तमी एक वचन है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भूभृति। अब 22वां प्रश्न धेनु शब्दस्य षष्ठी एक वचन रूपम अस्ति। धेनु शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन धेनुम, धेनुभ्यः, धेन्वा या धेनोः। षष्ठी का एक वचन पूछ रहे हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा धेनोः। इसके बाद 23वां प्रश्न आता है आत्मने इति रूपम अस्ति। आत्मने ये जो रूप है ये कौन सी विभक्ति में बनता है? तृतीया एक वचनम, चतुर्थी एक वचनम, द्वितीया एक वचनम या पंचमी एक वचनम। तो ये रूप बनता है चतुर्थी एक वचन में, आत्मने। अब 24वां प्रश्न है युष्मत् शब्दस्य षष्ठी एक वचन रूपम अस्ति। युष्मत् शब्द के षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप क्या होगा? तव, युष्मदः, त्वत् या त्वाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तव। बहुत सरल पेपर है, बहुत ही सरल प्रश्न अभी तक इसमें पूछे गए हैं, लेकिन हाँ हल करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद 25वां प्रश्न है इदम इति स्त्रीलिंगे चतुर्थी एक वचन रूपम अस्ति। अनया, अस्याह, अस्याम या अस्यै। तो इसलिए इसका सही उत्तर स्त्रीलिंग में पूछा है, इसलिए हो जाएगा अस्यै और चतुर्थी का एक वचन, विशेष ध्यान देना है। 26वां प्रश्न है वारी शब्दस्य द्वितीया बहुवचन रूपम स्यात्। तो द्वितीया बहुवचन वारी शब्द का क्या बनेगा वो बताना है। वारिणी, वारीणि, वारिणः या वारिण। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका वारीणी। वारी, वारिणी, वारीणी, बहुवचन पूछा है इन्होंने, इसलिए वारी, वारिणी, वारीणी। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक जैसे ही रूप इसके चलते हैं। 27वां प्रश्न आ जाता है अब भू धातोः लोटी उत्तम पुरुष द्विवचन रूपम अस्ति। अब धातुओं से प्रश्न आने प्रारंभ हो गए हैं, तो यहाँ पर भू धातु के लोट लकार के उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप पूछ रहे हैं। भवावह, भवतम, भवेम या भवाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भवाम। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 28वां प्रश्न पच धातोः लिटि प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। तो क्या रूप बनेगा? पक्ष्यन्ति, पचिष्यन्ति, पक्षन्ति या पश्यन्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पक्ष्यन्ति।
अब 29वां प्रश्न आता है, दृश् धातोः लृटि उत्तम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति दृक्षामः दृक्ष्मः द्रक्ष्यामः या पश्यामः। तो दृश् धातु लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होता है द्रक्ष्यामः। 30वां प्रश्न है, पिबामः इति तिङन्ते मूल धातुरस्ति। पिबामः में मूल धातु कौन सी है? पिब, पच, पा, प्रच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मूल धातु पूछी है पा, और पा को ही पिब आदेश होता है। पा घ्राधमा स्थामना दान दृश्यर्ति शर्ती सदसदाम इस वाले सूत्र से इन धातुओं को आदेश होते हैं। तो इसमें पा धातु है जिसको पिब आदेश होता है। अब प्रश्न नंबर 31, नी धातोः लटि मध्यम पुरुष द्विवचन रूपम अस्ति। तो नी धातु के लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का क्या रूप होगा? नयथः, नियथः, नयेथः या नयथः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नयथः। 32वां प्रश्न, सेव धातोः लंगी मध्यम पुरुष एक वचन रूपम किम। तो सेव धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का क्या रूप होगा? असेवसे, असेवथाः, असेवत या असेवे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असेवथाः, यह आत्मनेपदी धातु है। इसके बाद 33वां प्रश्न है, घ्नन्ति इति तिङन्त रूपे मूल धातुरस्ति। घ्नन्ति ये कौन सी धातु का रूप है? घन, अघन, अघानी या हन। तो हन धातु से ही घ्नन्ति रूप बनता है, हन्ति हतः घ्नन्ति, इस तरह से। इसके बाद 34वां प्रश्न है, यच्छन्ति इति तिङन्त रूपे मूल धातुरस्ति। तो इसमें यच्छन्ति की मूल धातु पूछा जा रहा है। तो यच्छत, दान, यच्छी या दी। तो यहाँ यच्छन्ति में कौन सी धातु है? दान धातु है, दा को ही यच्छादेश होता है, उसी सूत्र से पाघ्रादमा स्थामना वाले सूत्र से। इसके बाद 35वां प्रश्न है, कथ धातोः लोटी मध्यम पुरुष द्विवचनम अस्ति। कथतः, कथयताम, कथयतम, कथयथः। इसका सही उत्तर हो जाएगा कथयतम, क्योंकि ये मध्यम पुरुष द्विवचन का लोट लकार का रूप पूछ रहे हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कथयतम। इसके बाद 36वां प्रश्न है, स्वरादि निपातम किम। तो स्वरादि निपातम अव्ययम, ये एक सूत्र है, तो इससे हमें सीधा सा इसका उत्तर पता चल ही गया है कि ये इस क्या होते हैं? स्वरादि निपात अव्यय होते हैं, उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय नहीं है और विसर्ग भी नहीं है। इसके बाद 37वां प्रश्न है, गच्छतो भवान, फिर यहाँ पे एक रिक्त स्थान है, दर्शनाय इत्यत्र उचितेन अव्ययेन रिक्त स्थान पूरणम कुरुत। तो गच्छतु भवान दर्शनाय, तो यहाँ पर कौन सा उचित अव्यय आएगा? पहला है नीत्वा, विना, तूष्णीम या पुनः। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पुनः। गच्छतु भवान पुनः दर्शनाय, तो ये इसका उचित विकल्प होगा पुनः। आप जाइए पुनः दर्शनाय, फिर दर्शन के लिए। इस तरह से यहाँ पर हम इनके अर्थ लगाकर भी सही अव्यय का चयन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 38, मार्गे पदानि खलु विषमी भवन्ति इत्यत्र खलु इत्ययस्य इत्यव्ययस्य किमर्थम। तो यहाँ पर इस वाक्य में खलु इस अव्यय का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 निश्चयेन, दूसरा है सुखेन, तीसरा है दुर्गमेन, चौथा है त्वरितेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निश्चयेन। मार्गे पदानि खलु विषमी भवन्ति, रास्ता निश्चित रूप से ही विषम होगा, विषम है, तो इसलिए यह निश्चयात्मक अव्यय है इस खलु का अर्थ। प्रश्न नंबर 39, मुहूर्तमपि ज्वलनम श्रेयो न च धूमायितुम इति रिक्त स्थान पूरणम कुरुत। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 सहसा, चिरम, खलु, अद्य। कौन सा यहाँ पर सही
विकल्प होगा इसका, तो इसका सही विकल्प होगा चिरम। मुहूर्तमपि ज्वलनम श्रेयो न च धूमायुतुम चिरम। इसके बाद 40वां प्रश्न है, उपसर्गाणाम संख्यास्ति। उपसर्गों की संख्या 18, 19, 23 या 22। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर 4 22। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22। उसके बाद 41वां प्रश्न है, सैनिकः पलायते रेखांकित पदे कः उपसर्गः। तो पलायते में इसमें उपसर्ग पूछा है परा, अप, प्र या प्रति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परा। परा अव्यय है, इसमें रै को लय आदेश होकर के ये पलायते बन जाता है। इसके बाद 42वां प्रश्न है, सीता रामम अनुगच्छति इत्यत्र अनु उपसर्गः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। तो अनु उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? अग्रे, सह, समम या पश्चात। तो इसके अर्थ से भी हम वाक्य के अर्थ से सीता रामम अनुगच्छति, सीता राम के पीछे जाती है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चात। अनु उपसर्ग पश्चात अर्थ में प्रयोग हुआ है। 43वां प्रश्न है, प्रतिकूलतामुपगते ही विधौ, फिर रिक्त स्थान है इत्यत्र, आगे पूरा श्लोक है ये एक, इत्यत्र जो इत्यत्र प्रति उपसर्गस्य अर्थोस्ति। तो प्रति उपसर्ग, प्रतिकूलता में जो प्रति उपसर्ग है उसका क्या अर्थ है? विरुद्धम, अनुकूलम, साहाय्यम या अनंतरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विरुद्धम। यहाँ पर प्रतिकूल, प्रति का अर्थ है विरुद्ध। इसके बाद 44वां प्रश्न आता है, शुद्धम वाक्यम चिनुत। मया पुस्तकम पठितम, मया पुस्तकम पठितवती, मया पुस्तकम पठिता या मया पुस्तकम अपठम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मया पुस्तकम पठितम। ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी ये पठितवती, पठिता, अपठम ये मया के साथ में नहीं बनते हैं। तो इनका भी आपको अभ्यास करना होगा, तभी ये शुद्ध वाक्य आपके होंगे। इसके बाद 45वां प्रश्न भी शुद्धम वाक्यमस्ति, ये भी शुद्ध वाक्य के लिए पूछा है। तम बालकम दुग्धम यच्छ, तेन बालकेन दुग्धम यच्छ, तम बालकाय दुग्धम यच्छ या तस्मै बालकाय दुग्धम यच्छ। तो 45वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तस्मै बालकाय दुग्धम यच्छ, उस बालक के लिए दूध दो। उसके बाद 46वां प्रश्न है, दंपति पुत्रम अभाषत इति वाक्यम शुद्धम कुरुत। ये एक लाइन लगा दी इन्होंने कि इस वाक्य को हमें शुद्ध करना है कि यहाँ पर अभाषत के स्थान पर कौन सा प्रयोग होगा? अभाषेथाम, अभाषति, अभाषेताम या अभाषावह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभाषेताम। दंपति पुत्रम अभाषेताम, क्योंकि दंपति में दो हैं, द्विवचन है, इसलिए यहाँ अभाषेताम का प्रयोग होगा, अभाषत का प्रयोग नहीं होगा। 47वां प्रश्न, द्वितीया स्यात्। तो उभयतः योगे, परितः योगे, समया योगे या सर्वेषां योगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वेषां योगे, क्योंकि कारक प्रकरण की द्वितीय विभक्ति में सूत्र भी आया है अभितः, परितः, समया, निकषाः, प्रतियोगेपि। तो ये सभी इसके योग में होते हैं, उभयतः भी है, परितः भी है और समया भी है। इसके बाद 48वां प्रश्न है, ये अनुवाद है। मुझे लेख लिखना चाहिए, अहम लेखम लिखामि, मया लेखम लिखनीयः, मया लेखः लेखनीयः या मया लेखम लिखितम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मया लेखः लेखनीयः, क्योंकि मुझे लेख लिखना चाहिए, इसका सही अनुवाद यही होगा कि मया लेखः लेखनीयः। इसके बाद 49वां प्रश्न है, अध्यास्ते हरिः रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वैकुंठे, वैकुंठाय, वैकुंठेन या वैकुंठम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैकुंठम, क्योंकि अधि के कारण यहाँ पर इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा है,
इसलिए यहाँ वैकुंठ में आधार होने के कारण भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। अब 50वां प्रश्न है, गोसु फिर रिक्त स्थान गतः उचित पदेन रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। दुह्यमानं, दुह्यमानासु, दुह्यमानानां या दुह्यवन्तः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोषु दुह्यमानासु गतः। तो इस तरह से ये गोषु दुह्यमानासु गतः, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और सप्तमी विभक्ति के प्रयोग के कारण यहाँ दुह्यमानासु का प्रयोग होगा। गाय के दूहे जाने पर वो गया। तो इस तरह से आज के 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। अब अगली वीडियो में आगे 51 से लेकर के 100 प्रश्न तक आपको हल करवाए जाएंगे। और अगर आपको इन 50 प्रश्नों में कोई समस्या है, किसी प्रश्न के विषय में आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूँगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।